राफेल विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर चुके हैं, जहां उनका वाटर कैनन से जोरदार स्वागत हुआ और अब उनको वहीं तैनात किया जाएगा, जिसके बाद से ये पांचों राफेल वायुसेना की ताकत बनकर सामने आएंगे। लेकिन जब से ये खबर सामने आई थी कि राफेल अंबाला एयरबेस में ही तैनात होंगे, तभी से ये भी सवाल खड़े होने लगे थे कि वायुसेना ने आखिर अंबाला को ही राफेल के लिए क्यों चुना। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पंजाब केसरी की टीम पूर्व एयर मार्शल पीके बारबुरी के घर पहुंच गई, जहां उन्होंने बताया कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन तमाम तरह की सुरक्षा उपकरणों से लैस है, जिसे दुश्मन अपना निशाना नहीं बना सकता। दुश्मन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तरफ आने की सोचेगा भी, उससे पहले ही वायुसेना उसे जवाब देने की ताकत रखती है। इंडिपेंडेंस के बाद पहला एयरफोर्स बेस था और इस बेस में हम ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे पायलट्स उन दिनों। उसके बाद टाइम जब आगे बढ़ा, अंबाला में लड़ाकू जहाज़ लाना शुरू किया हमने। लड़ाकू जहाज़ एक आया, दो टाइप का है, तीसरा टाइप का है, परंतु अंबाला का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है जब 1979 ये कोइंसिडेंस है, जुलाई 27 को पहला जैगुआर वहाँ लैंड किया 41 इयर्स बैक, और मैं वहाँ था उस टाइम इसलिए कि मैं पहला स्क्वाड्रन जैगुआर में था। तो ये कोइंसिडेंस है, परंतु एक अजीब सी कोइंसिडेंस है कि 29 जुलाई को आज राफेल वहाँ लैंड कर रहा है। अंबाला का दूसरी बात यह है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, वो कुछ डेप्थ में है, और ये जहाज़ जो है अंबाला में जैगुआर्स भी थे, और पता नहीं कहाँ जाएंगे जैगुआर्स, वो अलग बात है, मेरे ख्याल में वही रहेगा। अंबाला से जैगुआर या राफेल या मिराज भी हम नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब लद्दाख एरिया और वेस्टर्न बॉर्डर को बिना क्रॉस करे हम जितना अपना अस्त्र शस्त्र होंगे हम लॉन्च कर सकते हैं टारगेट्स पर। तो हमें ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें बॉर्डर के पास जाकर वहीं से उड़ान करना पड़ेगा। ये सब काम करने के लिए हम अंबाला से ही कर सकते हैं, उसके बाद हम कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कोई डेजिग्नेटेड बेसिस है वहाँ लैंड कर सकते हैं। वहाँ हम बोलते हैं टर्न राउंड करेंगे, लोड करेंगे फिर से, और फिर से लड़ाई के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है करीब 250-300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर भी हो जाए। एनिमी का, दुश्मन का जहाज अंबाला पर स्ट्राइक करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि बहुत आगे से हम उनको अपना रेडार्स पर मिलेंगे, अलग अलग तरह की एयर डिफेंस सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और टारगेट पहुंचने हम नहीं देंगे। तो डेप्थ में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बहुत है, और मेरे ख्याल में इसलिए अंबाला एयरबेस एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। अभी आप लोगों को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हैं अंबाला में, इसलिए कि जैगुआर्स वहीं आ गया था। अभी जैगुआर्स का वहाँ कितना साल हो गया, 40 साल। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं कि खाली उन जहाज़ को रखने के लिए, जहाज़ को मेंटेन भी करना पड़ता है। हमारे जो वेपन सिस्टम्स आएंगे इसके साथ उनको एक स्पेशल मतलब एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, टेक्नीशियंस को सब पता होना होगा, बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अंबाला आजादी के बाद सबसे पहला एयरबेस बना था। शुरुआती दिनों में यहाँ पायलट ट्रेनिंग लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ लड़ाकू विमानों का बेड़ा बनता चला गया। पूर्व एयर मार्शल की माने तो आज से 40 साल पहले 27 जुलाई 1979 को पहले जैगुआर में अंबाला एयरबेस में लैंडिंग की थी। पीके बारबोरा की माने तो अंबाला एयरबेस लड़ाकू जहाजों के लिए माकूल माहौल रखता है। यहाँ लड़ाकू जहाजों को मेंटेन करने से लेकर सुरक्षित माहौल तक सब मौजूद है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।